हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विल्ड एजुकेशन पे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आता है कि आवेदन पत्र और पत्र। ये आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक आवेदन पत्र आता है और अथवा में कर कर पत्र आता है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आवेदन पत्र। यहाँ देखेंगे और एग्जामिनेशन में पूछा गया आवेदन पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और ये कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आवेदन पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है। और पहले मैं आप सभी को फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट किस तरह से लिखे जाते हैं, उसके बाद इसके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि हिंदी हिंदी पत्र लेखन प्रधानाध्यापक। तो देखिए, प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन आवेदन या विद्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो विद्यालय की हम जब बात करते हैं तो वहाँ के जो मान्यवर होते हैं वहाँ के प्रधानाध्यापक होते हैं। अगर आप कोचिंग के लिए लिख रहे हो तो वहाँ प्राचार्य होंगे। अगर आप थाना पर लिख रहे हो तो वहाँ थाना प्रभारी होंगे। कुछ ऐसे ही विशेष पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपके एग्जामिनेशन में कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन ज्यादा पूछेगा कि आपके विद्यालय से रिलेटेड, नगर पालिका और ऐसे ही कुछ एक दो पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आप सब फॉर्मेट पहले देख लीजिए, मैं यहाँ पे दो लिख के लाया हूँ और इसी से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, वो पहले देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है जहां से आपके नंबर्स, जो मार्क्स आपके जो 5 मार्क्स में 5 पूरा आ जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियों पर ध्यान दिया जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखिए, जब भी आप आवेदन पत्र लिख रहे हो तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आप, अगर कोई आपके पेज भर गया हो तो आप एक पूरा पेज रखना आवेदन पत्र लिखने के लिए। या पत्र आप लिख रहे हो तो एक पूरा पेज लिखना और उसी में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज में अगर जाते हो तो वहाँ उसका मायने अलग हो जाता है, उसमें आपको मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आवेदन पत्र लिख रहे हो तो एक ही पेज में हो जाए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और फिर भी उसमें कुछ औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसका प्रारूप में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन प्रारूप में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट को मैं बाद में क्लियर करता हूँ, ये अभी आपको थोड़ी कम समझ में आया होगा। और दूसरा देखिए कि औपचारिक पत्र। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल से बताने लगूं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कभी और बना दूंगा वीडियो। तो यहाँ आप समझिए कि ये जो एगो फॉर्मल और इनफॉर्मल आप समझते होंगे वही होता है औपचारिक अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र लेखन की शुरुआत हमेशा सेवा में से करें। तो देखिए, यहाँ पे यहाँ पे शुरुआत किस चीज से किया गया है? सेवा में से। हमारा तीसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि सेवा में से शुरुआत करें। इसके बाद अपने औपचारिक पत्र लेखन में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम के बजाय उसके पद के साथ संबोधित करें, जैसे कि श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान लेखा प्रबंधक आदि। जैसे कि सेवा में लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, वैसे ही उसका बिना उसका नाम लिए उसका पद का सिर्फ चर्चा करना होता है, वो लिखना पड़ता है। हमारा जो चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है उसमें क्या ध्यान रखना है वो समझिए कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुरुषों के लिए, जब हाँ, जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो अगर पुरुष हैं तो उसके लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग कीजिए। अगर वो महिला है, अगर तो उसके लिए श्रीमती शब्द का। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि वो महिला है या पुरुष, तो आप, जैसे कि आप देखते हो किसी भी शादी के कार्ड में लिखा हुआ रहता है श्रीमान, उसके बाद ऑब्लिक दिया रहता है और श्रीमती, तो वैसे करके आप लिख सकते हो। यही इस पॉइंट में लिखा गया है, देख सकते हो आप पढ़ के। देखिए, नेक्स्ट जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए, इसको इरेज करते हैं।
तो देखिए, इसके बाद जिसे हिंदी में औपचारिक पत्र लिखा जा रहा हो उसका पता लिखिए कि हम कहाँ से लिख रहे हैं पत्र को। उसके बाद उसका पता लिखना चाहिए, पता। और उसके बाद पता लिखने के बाद जिस तिथि को वह पत्र लिखा जा रहा हो उस तिथि को लिखना चाहिए। उसके बाद तत्पश्चात विषय लिखना चाहिए, जिस विषय पर हमें सॉरी जिस विषय पर हमें लिखना हो आवेदन पत्र, उसका विषय लिखना चाहिए। और आपको ये कंफ्यूजन होगा कि विषय हमको मालूम कैसे चलेगा, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपके विषय किस विषय पर आपको पत्र या आवेदन पत्र लिखना है, वो आपको क्वेश्चन में ही आपके विषय मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद देखिए कि जब हम विषय लिख लेते हैं तो उसके बाद लिंग के अनुसार संबोधन करें। कि जैसे पुरुष है तो उसके लिए महोदय, और स्त्री है उसके लिए महोदया शब्द का प्रयोग कीजिए। औपचारिक पत्र लेखन में इसके बाद सबने निवेदन, अगर महोदय और संबोधित करने के बाद जब भी शुरुआत, अगर विषय की शुरुआत किया जाए तो वहां पर किस विषय पर आप लिख रहे हो, और जब विषय का डिस्कस कर रहे हो तो वहां पर शुरुआत किससे करना है कि सबने निवेदन से शुरुआत की जाती है, और उपयुक्त विषय से संबंधित सूचना दी जाती है। और अगला पॉइंट है कि हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन के अंत में अपने नाम से पहले आपका आज्ञाकारी, आपका शुभ चिंतक आदि लिखे और इसका समापन करें। जब अंत में जब लिख रहे हो कि कौन लिख रहा है, तो वहां पर ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी ग्राम सॉरी आपके आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, ये सब लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगला पॉइंट है कि औपचारिक पत्र लेखन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा लिखे गए पत्र की अलाइनमेंट वाई तरफ हो। हालांकि पहले हिंदी में औपचारिक लेटर राइटिंग के दौरान पन्ने पर कुछ चीजें जैसे कि दिनांक आदि को दाहिने तरफ लिखने का चलन था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब हर पैराग्राफ की शुरुआत बाएं तरफ से की जाती है, इसका अंत दाहिने तरफ किया जाता है। इसको मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को कि देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब पुराने पुराने जो पत्र और आवेदन पत्र लेखन की जो व्यवस्था थी, उसमें से कुछ चीज को दाहिने तरफ लिखा जाता था और कुछ चीज को बाएं तरफ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी ये जो है, आपका आज्ञाकारी, ये हम लिखे हैं किस तरफ, दाहिने तरफ। लेकिन अब जो नए पद्धति आए हैं उसमें हर चीज को लिखा जाता है किस तरफ, तो दाहिने तरफ। दाहिने तरफ से शुरुआत की जाती है और बाएं तरफ से शुरुआत की जाती है और दाहिने तरफ एंड की जाती है। तो एक विषय को लेकर हम लोग चलते हैं और वहीं से समझते हैं कि क्या है। तो देखिए पहला है, एक विषय मैंने लिया है कि हिंदी पत्र लेखन। तो इसमें लिखना क्या है, छुट्टी, 2 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो मैंने आपको पॉइंट में बताया कि शुरुआत किस चीज से करना है, सेवा में से। तो आपको सेवा, बाएं तरफ से शुरुआत करना है सेवा में। श्रीमान, अगर जिस चीज के बारे में, यहाँ पर अगर आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक लिखें, प्राचार्य हैं तो प्राचार्य लिखें, अगर थाना पर लिखना हो तो थाना प्रबंधक लिखें, अगर मैनेजर के पास लिखना हो, बैंक में लिखना हो, तो उसके जो जिस पद पर है उसका पद लिखना होता है। तो यहाँ पर है, तो विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद विद्यालय का जो नाम है वो लिखना होता है। और उसके बाद जिस विषय पर लिख रहे हो, उस यहाँ पर विषय हमको क्या मिला है, छुट्टी के संबंध में। तो आपको दिया हुआ रहेगा कि कितने दिनों की छुट्टी। अगर नहीं छुट्टी दिया रहता है कि आपको कितने दिनों की छुट्टी के लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी दिनों की छुट्टी ले सकते हो, तो आप कम ही लेना। तो यहाँ पे विषय दिया हुआ है तो 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में। और उसके बाद यहाँ पे प्रधानाध्यापक ले हैं तो लिंग के अनुसार से क्या संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर महोदय लिखे हैं। आपको जो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको नेसेसरी है, ये लिखना होता है, और इसी पे मार्क्स आपके डिसाइड होते हैं। ये 5 पॉइंट में अगर आपके मात्रा में गड़बड़ी हो या लिखने का तरीका अलग हो तो इसमें आपको मार्क्स कटेंगे। उसके बाद देखिए, विषय की शुरुआत किस चीज से करना है, तो सबने निवेदन।
सबने निवेदन यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बुखार व जुकाम से पीड़ित हूँ। ऐसे में डॉक्टर ने मुझे परामर्श परामर्श के तौर पर अगले 2 दिनों तक आराम करने का निर्देश दिए हैं। इस कारण से दिनांक, जैसे कि अगर हम ले रहे हैं कि 12 से 2 दिनों की छुट्टी है तो 12 तारीख, अगर 9वां महीना है तो 12/9/2023 से 13/9/2023 तक मैं कक्षा से अनुपस्थित रहूंगा। इस विषय को आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप क्या इसके बारे में लिखते हो। और हालांकि ये जो पॉइंट होता है ये आपको बहुत कम देखे जाते हैं, क्योंकि कॉपी जो चेक करते हैं उसके पास टाइम का बहुत ही कमी होता है। तो आपको ये ऊपर के 5 पॉइंट देखते हैं, अगर इसमें सही है, और उसके बाद नीचे का पॉइंट देखते हैं कि उसके बाद तो यहाँ अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा परामर्श को ध्यान रखते हुए मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो उसके बाद जो लिख रहा है आपका आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे है सूरज सुगम, क्लास 12, क्रमांक संख्या 111। और इसके बाद यहाँ पर भी आप दिनांक लिख सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं लिखते हो तो विषय से पहले आप दिनांक को लिख सकते हो। तो ये था 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र। आप लोग इसे देख लीजिएगा और इसी फॉर्मेट पर आपको जितने भी आवेदन पत्र मिलेंगे सब लिखना होगा। एक और लेते हैं, वहां से क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शुल्क माफ करने के संबंध में आपको पहले तो टॉपिक दिया गया कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें मासिक शुल्क माफ करने की अनुमति हो, या मासिक फीस माफ करने के लिए आवेदन पत्र कहेगा। तो आप सबसे पहले तो सेवा में से शुरुआत करो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर आप कॉमा और विसर्ग का भी ध्यान रखना कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसौली कोठी बिहार। उसके बाद जिस डेट को आप लिख रहे हो, जिस डेट को लिख रहे हो वो डेट देना आपको जरूरी है। यहाँ पे आप 4 नंबर में डेट दे सकते हो। अगर नंबर वाइज अगर हम इसे बांटते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 4 नंबर पड़ता है, तो 4 नंबर में आप डेट दे सकते हो। उसके बाद विषय, विषय मैंने आपको कहा कि आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे विषय क्या है कि शुल्क माफ करने के संबंध में, तो आपको विषय भी मिल गया। उसके बाद संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे महोदय। अगर स्त्री है, महिला है, उसके लिए महोदया। आगे देखिए, विषय आपको सोचना पड़ेगा कि विषय अगर हमको दिया गया है कि शुल्क माफ करने के संबंध में, तो शुल्क माफ करने के संबंध में आप क्या बता सकते हो कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी किसान हैं या मजदूर हैं, जो आपके स्कूल का मासिक शुल्क, जो हमारे जो मासिक शुल्क है वो देने में असमर्थ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी मासिक शुल्क माफ की जाए। ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पढ़िए, देखिए, सबने निवेदन क्या है, देखिए, सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 12 का छात्र हूँ। आप कहोगे कि आप आवेदन पत्र तो लिख दोगे, लेकिन अगर जब ऐसा कुछ आए, ऐसे विषय पर लिखना हो, तो आप क्लास लिखना ना भूलें। क्लास आप लिखे। उसके बाद आगे है कि मेरे पिताजी एक निर्धन किसान है जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेतों में मजदूरी का कार्य करते हैं। हालांकि महामारी की और काम न मिलवाने की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया। परिवार की बुरी आर्थिक स्थिति की वजह से इस वर्ष मेरे लिए विद्यालय का शुल्क भर पाना संभव नहीं हो पाएगा। मेरी पढ़ने की प्रबल इच्छा है और मैं कक्षा में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता आया हूँ। तो ये कुछ बड़ा है, आप जितना इसे शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट में ही लिखना, क्योंकि आपको गलत होने के चांस वहां से कम हो जाते हैं। और उसके बाद जो विषय कंप्लीट हो जाए उसके बाद लिख देना कि अतः आपसे निवेदन है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे इस वर्ष का विद्यालय शुल्क माफ करने का कष्ट करें।
इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ये भी जो पॉइंट है यहाँ से, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, ये भी आपको नेसेसरी हो जाता है कि आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी हो जाता है। और आगे देखिए, आगे की आप लिख रहे हो तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर आप छात्र हो तो आप छात्र लिखोगे कि आपका आज्ञाकारी छात्र कैलाश किशोर, कक्षा 12 क्रमांक 111, जो भी है आपको लिखोगे। तो ये था आपके आवेदन पत्र। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के सिलेबस का है ये, बिहार और अन्य बोर्ड के भी सिलेबस में ये आता है पत्र लेकर। तो यहाँ से आपको मार्क्स 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और आप सब देख लीजिए इसे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं अगली वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो यहाँ से आपको आप यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं हमारे जो सिलेबस में, जहाँ से आपको मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो ये इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ये एक फॉर्मेलिटी होता है और इसके आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो। कहीं आपको बैंक में गए हो या थाना पर गए हो या किसी डीएम के पास लिखना हो तो आपको लिखना पड़ता है, इसलिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए भी आपके सिलेबस में इस आवेदन पत्र को दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली